हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही परीक्षा उपयोगी जो भी फैक्ट्स होंगे उनको और प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जो भी इमेज होगी उनको भी इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न में देखेंगे। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व भर में 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। कौन सा? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने की शुरुआत 2000 में WIPO द्वारा की गई। WIPO द्वारा की गई। अब WIPO ये क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, जिसके द्वारा ये लॉन्च की गई। अब इसमें खास क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा, तो ये होता क्या है? तो 26 अप्रैल को पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करते हैं WIPO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? फ्रांसिस गुर्री। कौन है? फ्रांसिस गुर्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 14 जुलाई 1967 को। कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आज का। तो आज का दूसरा प्रश्न है, औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने वाला अभी कौन सा देश पहला देश बन गया? तो भांग की खेती को वैध बनाने वाला अभी पहला देश बन गया है लेबनान। कौन सा बना है? लेबनान। अब भांग क्या है? वैसे तो भांग एक मादक द्रव्य है, लेकिन अभी इसको आयुर्वेद में प्रयोग करने के लिए, यानी कि औषधि के लिए प्रयोग करने के लिए लेबनान ने भांग की आपूर्ति के मामले में पहला देश बन गया है। अब इससे पहले भी मोरक्को और अफगानिस्तान के बाद भांग की आपूर्ति के मामले में लेबनान तीसरा देश उस प्रकार से बना है। इसकी राजधानी कहाँ है लेबनान की? तो राजधानी है बैरूत। और इसके राष्ट्रपति हैं वर्तमान में मिशेल सुलेमान और PM साद हरीरी। इसकी वर्तमान में मुद्रा है लेबनानी पाउंड। क्या है? लेबनानी पाउंड। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तो आज का, संपर्क दीदी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया है अभी उत्तराखंड सरकार ने, इसलिए इसका सही उत्तर है C। अब बात है उत्तराखंड की। आखिर ये संपर्क दीदी ऐप किसने लॉन्च किया है उत्तराखंड में? तो संपर्क दीदी ऐप उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है, जिससे कि घर में बैठे बच्चों को आसानी से उन्हें PDF द्वारा और वीडियो द्वारा एजुकेशन मिलती रहे। अब बात है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की वर्तमान में राजधानी कहाँ है? देहरादून, उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के वर्तमान में CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के वर्तमान में गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अब इसमें और भी महत्वपूर्ण उत्तराखंड से प्रश्न बन जाते हैं जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पार्क, नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है यहाँ का। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। अब यहाँ की जो झीलें हैं महत्वपूर्ण, तो भीमताल और नैनीताल झील, ये भी परीक्षाएं में पूछ ली जाती है। दर्रा यहाँ पे लिपु लेक दर्रा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कासोवाल और शेष राष्ट्र को जोड़ने वाला स्थायी पुल सीमा सड़क संगठन द्वारा किस नदी पर अभी हाल ही में तैयार कर दिया गया और इसे खोल दिया गया है? कब खोला गया है? 22 अप्रैल 2020 को। तो ये बनाया गया रावी नदी पे। किस नदी पे? रावी नदी पे। इसलिए इसका सही उत्तर है D।
ये क्या है, सीमा सड़क संगठन ने बाकी हिस्सों को पंजाब के कासोवाल एंक्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर एक 484 मीटर, कितना 484 मीटर लंबा पुल बनाया है और जिसको 22 अप्रैल को खोल दिया गया है। अब बात है यहाँ पे पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है, अमरिंदर सिंह, जिनकी ये साइड में इमेज दी गई है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, इनकी ये साइड में जो तस्वीर दिख रही है। अब यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, ये पंजाब का नाम यूं ही पंजाब नहीं पड़ गया, यहाँ 5 नदियां हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। तो यहाँ पे कौन कौन सी 5 नदियां बहती हैं, तो ये है झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा के कारण देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, यानी कि जो कोर्ट में सुनवाई होती थी वो अब कोर्ट में ना होके जजेज अपने घर से सुनवाई करेंगे, तो वो बन गए हैं उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा बना है इसमें, उत्तर प्रदेश बना है। क्या किया गया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी सभी अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामलों की सुनवाई सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस सुविधा का उपयोग करके करेंगे, इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश का मानचित्र और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। और ये सामने जो तस्वीर दिख रही है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है, एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो महत्वपूर्ण है, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है, और ताजमहल आगरा में पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एम कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति देता है। तो एम कोविड-19 ये जो शुरू किया है मोबाइल पोर्टल एप्लीकेशन, वो शुरू किया है मिजोरम सरकार ने। किसने, मिजोरम सरकार ने, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब इस क्या करना होगा, जो ड्राइवर है ट्रकों के, उनको इस ऐप में जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहां से एम पास जारी किया जाएगा, जिससे वो सामान माल को इधर से उधर ले जा सकते हैं। अब बात है, तो ये मैप में है मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कहाँ पे, आइजोल। और मिजोरम के वर्तमान में सीएम है जोरामथंगा, जो कि पिक्चर में दिखाई गई तस्वीर, और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, इनकी जो साइड में पिक्चर दिख रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में संयम ऐप लॉन्च किया गया। तो संयम ऐप जो लॉन्च किया गया वो किया गया पुणे में। किसमें, पुणे में, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। क्यों किया गया इसको, इसमें क्या है, पुणे नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यह ऐप लॉन्च किया गया। जो व्यक्ति क्वारंटाइन किए गए हैं उन पर नजर रखता है ऐप। अब इसमें क्या है, 3 कलर रखे गए हैं। लाल कलर यदि व्यक्ति लंबे समय तक बाहर रहता है, जो क्वारंटाइन किया गया है, तो उसका रेड कलर आएगा, और यदि वह पीला कलर तब आएगा जब वह सीमित समय के लिए बाहर निकलता है, और हरा कलर तब होगा जब वो घर के बाहर नहीं निकलता है, यानी कि घर की सीमा के अंदर ही रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है जो क्वारंटाइन किए गए व्यक्ति उन पर आसानी से नजर रख सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोविड-19 के लिए फेलुदा परीक्षण, कौन सा, फेलुदा परीक्षण शुरू किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो ये शुरू किया गया जीनोमिक्स एंड एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान के द्वारा। अब ये एक परीक्षण है क्या, एक प्रकार की ये किट है, क्या है, किट। तो इससे जो परीक्षण किया जाएगा कोविड-19 का, वो 1 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देगा। अब इस किट का नाम फेलुदा परीक्षण ही क्यों रखा गया है, तो ये इसलिए रखा गया, सत्यजीत रे की कहानियों में से एक जासूसी चरित्र है
उसके नाम पर इसको नाम दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, तो इसकी शुरुआत की है गुजरात सरकार ने। किसने की? गुजरात सरकार ने, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब कब शुरुआत की गई? तो 21 अप्रैल को तीसरे चरण की शुरुआत की गई। यह जल संचय अभियान है और ये कब तक चलेगा? 10 जून तक ये लागू रहेगा। अब बात है यहाँ गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात के वर्तमान में सीएम कौन है? जो साइड में पिक्चर आ रही है, विजय रूपाणी जी। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब यहाँ का नृत्य बहुत फेमस है। कौन सा गुजरात का फेमस है? गरबा नृत्य। कौन सा? गरबा नृत्य। और लोक नाटक गुजरात का कौन सा है? भावई नृत्य। कौन सा है? भावई नृत्य। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ का गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, वो बहुत फेमस है, तो परीक्षा की दृष्टि से। अब देखते हैं आज का प्रश्न। विद्यादान 2.2 प्लेटफॉर्म 2.0 प्लेटफॉर्म निम्न से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कहाँ पे ये लॉन्च किया गया? तो यह कार्यक्रम दीक्षा पोर्टल पर लॉन्च किया गया है। अब बात है यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्री की, मंत्रालय की, तो इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी तस्वीर साइड में दी गई। तो अब देखते हैं आगे। यह कल का प्रश्न जो पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य ने आपदा मित्रा ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी कि कर्नाटक सरकार ने। अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, भारत में लॉकडाउन लर्नर सीरीज का शुभारंभ अभी किसने किया है? तो इसके 4 विकल्प दिए गए, इनमें से जो आपको सही लगता है उस विकल्प को आप कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से आज का वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।